संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। गहरा भेद है और संत मत में, और संत मत में भी ये लागू है, वो अंदर लागू है, ये बाहर का दिखाया है। अब चौथा लोक है, जरा देखना अब क्या करती हैं शादीशुदा हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, क्या करती हैं देखो तुम। चौथा दिन है ये, व्रत रखती हैं। किस लिए रखती हैं व्रत? भूखा तो कोई नहीं मरना चाहता भाई। एक निमित्त कि मैं आज पूरा दिन छुट्टी करूंगी, किसी काम पे नहीं जाना मैंने आज। पूरा दिन परमात्मा जो चौथे लोक में है उसकी भक्ति करूंगी, बस सिमरन भजन करूंगी मैं उसका। अब देखना निमित्त है, रात को चंद्रमा निकलता है। चंद्रमा का जो प्रकाश है वह परमात्मा के तुल्य माना गया है, सनातन ही माना गया है। चांद सूर्य दिखने लगते हैं हमें बाहर भी, ये छुपी बातें हैं। ये जब ध्यान साधना बढ़ती है हमारी तो चंद्रमा जैसे, सितारे जैसे बाहर दिखते हैं हमें, तो ये उसके निमित्त है चंद्रमा। चंद्रमा जब दिखाई देगा, देखो उसकी आरती उतारेगी, वो पूजा करेगी, आरती उतारेगी। किसकी? वो परमात्मा रूप में है। आप उसको सथुल मत लो। अलग बात है रात को 8 बजे दिखता है, अरे सथुल में दिखाना पड़ेगा पहले तो। कहां से फोटो खींचोगे सथुल में? सामने ब्रह्मांड में निकल के आ गया सामने वो, तब उसके निमित्त जल अर्पण करते हैं, पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं और फिर व्रत खोलते हैं। क्या वो परमात्मा का दर्शन किया है श्रुति ने। सही बात तो ये है। और तब
उसका दिन पूरा हुआ है। यानी एक दिन तो एक वर्ष में परमात्मा के लिए चुन लिया सुरती ने कि आज मैं सब कार्य छोड़ दूंगी, बस आज तो मैं परमात्मा को देखकर ही सारे घर के काम करूंगी, भोजन तक नहीं करूंगी अगर दिखाई नहीं देगा तो। ये अर्थ है इसका, मैं भोजन नहीं करूंगी जब तक हे परमात्मा दर्शन नहीं दोगे। तो सुबह ही 4 बजे उठ के हल्का नाश्ता लेके फारिग होली बस वो अब पूरा दिन साधना करेगी। वो शत्रु में दिखाने के लिए रात को 8:30 बजे 9 बजे चंद्रमा साफ होया तब दर्शन हुए हैं, तब उसका दिन भक्ति, उसका व्रत, उसकी शक्ति, उसकी वो मनोकामना पूरी हुई है। इसलिए है ये। बस की उम्र बढ़ाने की, उम्र बढ़ाना तो वैसे जोड़ दिया, उम्र नहीं बढ़ती इससे। दोबारा समझ लो, उम्र घटाने बढ़ाने का अधिकार मनुष्य का नहीं है। ये सारी शक्ति तो परमात्मा के पास है। वो तो गिनती के श्वास भेज रखे हैं, वो तो परमात्मा का दर्शन करने के निमित्त है। दर्शन किए उसने, और जितनी खुशी सुहागिनों को उस दिन होती है, बनेगी, सवरेंगी, अच्छे कपड़े डाल लेंगी, मिठाइयां हैं, सब कुछ है, हल्की फुल्की चलेंगी, कोई काम उस दिन नहीं करती वो। अलग बात है कोई नौकरी पैसे वाली हो, भाई छुट्टी हो, कपड़े धो ले, नहीं तो सारे काम वर्जित हैं। परमात्मा की महिमा सुनना, कथा करना, भजन करना, साधना करना, और रात को उसको दर्शन करना। श्री गीता में ले लो, चलो अमरलोक के संत की श्रीवाणी में ले लो, नानक जी महाराज की, जैसे चंदा उगवे सुर चढ़न अजार, एदा चांदन हो दिया गुरु बिन घोर अंधियार। तुलना करिए, जैसे चंद्रमा और सूर्य प्रकाश करते ना, एदा चांदन हो दिया, इतना चांदना देखा है, तब वाणी आई है ये। फिर सतुलम हम यही तो करेंगे, बोलो। ये है करवा चौथ का पूर्ण कार्य, तो परमात्मा के दर्शन करना है। जो जानती हैं वो तो मस्तक में भाई दर्शन करेंगी, और दर्शन करके कथा क्या सुननी है, अंदर ही सुननी है। बैठ के शांतपूर्वक आंखें कान बंद करके आराम से ध्यान योगों में बैठ के बस सुनो भीतरे, और सुनते सुनते अपना मालिक का सिमरन करते हुए आज का दिन परमात्मा के निमित्त जमा कर दिया। इसका अर्थ ये है, उस दिन कोई नहीं रोकने वाला हमें, न घर वाले रोकते, न दफ्तर वाले रोकते, वो चुन लिया मैंने दिन। इसलिए वो करवा चौथ अगर भक्ति करके परमात्मा के दर्शन करके पूर्ण होता है तो सही है। अगर रस्म रिवाज बनाना है तो फिर रस्म रिवाज भी है, तो भाई तो निर्भर हमारे पे करता, हम चाहते क्या है। श्रीवाणी आ रही है एक संत जी की, उसको लेते हैं, वह अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन के कागा साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे जगे तू न जागा।
भर रहे भाग वाले, झोलियां भर रहे भाग वाले। लाखों पतितों ने जीवन संभाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंग से राजा बने, रंग से राजा बने, भक्ति रस में सने, भक्ति रस में सने। कष्ट भागा साथी सारे जगे तू ना जागा, वेला अमृत गया आलसी सो रहा बनया भागा। साथी सारे जगे तू ना जागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। कर्म उत्तम थे नर्तन जो पाया, कर्म उत्तम थे नर्तन जो पाया। आलसी बन के हीरा गवाया, आलसी बन के हीरा गवाया। सौदा घाटे का कर, सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे धर, हाथ माथे पे धर। रोने लागा साथी सारे जगे तू ना जागा, वेला अमृत गया आलसी सो रहा बनया भागा। साथी सारे जगे तू ना जागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। धर्म ग्रंथों को देखा ना भाला, धर्म ग्रंथों को देखा न भाला। बेला अमृत गया ना संभाला, वेला अमृत गया ना संभाला। उल्टी हो गई मती, उल्टी हो गई मती, करके अपनी अक्षति, करके अपनी अक्षति। चोला त्यागा साथी सारे जगे तू ना जागा, वेला अमृत गया आलसी सो रहा बनया भागा। साथी सारे जगे तू ना जागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। देख अब तक ना तूने विचारा, देख अब तक ना तूने विचारा। संतों का ऋण ना उतारा, संतों का ऋण ना उतारा। हंस का रूप था, हंस का रूप था, गंदा पानी पिया, गंदा पानी पिया। बन के कागा साथी सारे जगे तू ना जागा, वेला अमृत गया आलसी सो रहा बनया भागा। साथी सारे जगे तू ना जागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। संतों की
सीख को तू मान ले, संतों की सीख को तू मान ले, भेदी गुरु से जा कर ज्ञान ले, भेदी गुरु से जाकर ज्ञान ले, ले तू भेद को समझ, ले तू भेद को समझ, अभिमान को तज, अभिमान को तज, होवे रागा, साथी सारे जगे तू न जागा, वेला अमृत गया आलसी सो रहा बनया भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। श्रीवाणी आई है, इसका भावार्थ इतना ही है कि भक्ति करने के लिए सुबह उठ गए जो भगत हैं, वक्त उठ जाते हैं, कोई 2 बजे कोई 4 बजे उठ के साधना शुरू कर देता है। एक उठता ही नहीं, 8 बज गए, अरे कहता भाई उठ ले, अमृत बेला बोलते हैं इसको सुबह वाले को, वो भक्ति करने का समय होता है हमारा। कह रहे हैं वो उत्तम कर्म थे जब मनुष्य तन मिला हमें, फिर आलसी बन के हीरा मिला था, हीरे को क्यों खो रहा है भाई, भक्ति कर ले। इसका सार यही है कि भाई हम भक्ति करने के लिए आए थे, गृहस्थी के साथ साथ भक्ति कर सकते हैं हम। बोलो क्यों? आत्मा करेगी परमात्मा की भक्ति और ये शरीर करेगा जगत के काम, और दोनों एक साथ हो सकते। ऐसा नहीं है, हम कई बार डबल काम करते हैं। बता दें, जो नौकरी पेशे वाली हमारी बहनें हैं 8 घंटे ड्यूटी दे के आती हैं, सारा घर का काम सुबह उठ के झाड़ू पोछा कपड़े धो के सुखा के चली गई, वो टिफिन में खाना बनागी, परिवार का बांध के रखेगी, दोपहर बाद आती हैं, आते सारा काम फिर शुरू कर देती हैं, रात के 10 बजे तक कार्य करती रहती हैं। जब डबल काम कर रही हैं फिर एक काम भक्ति का नहीं कर सकते हम साथ में? बोलो, कर सकते हैं, वो हमारा अपना खुद का है। भजन करन को आलसी और भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कारा है। हम दोनों पैरों में चलते हैं संतुलित, एक पैर कट जाए टूट जाए लंगड़ा के चलेंगे, स्पीड कम हो जाएगी हमारी। देख लो, एक हाथ कारबल चित्त यार बल। ध्यान से मालिक का सिमरन भजन करें और जगत के काम भी करें। भाई वार्ता चल रही है, चेतावनी से पूर्व प्राप्त रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आज का भंडारा